The youngsters of this country are parasites and cockroaches. This is the statement made by Honorable Chief Justice of India when he was hearing a contempt petition filed by Mr. Sanjay Dubey. Hello viewers, I am Advocate Amiteshwar Singh Rajput, and today I am making this video on a very controversial statement given by Honorable Chief Justice of India, in which he exactly states that there are youngsters like cockroaches who don't get any employment or have a place in profession. Some of them become media, some social media, RTI activists and other activists, and they start criticizing and attacking everyone. फ्रेंड्स, अगर हम इस स्टेटमेंट को हिंदी में समझना चाहें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं हमारे देश का युवा एक कॉकरोच है, क्योंकि उसे कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही और उससे प्रोफेशन में भी कुछ उखाड़ा नहीं जा रहा, और क्योंकि वो कुछ करने लायक ही नहीं है, इसलिए उनमें से कुछ मीडिया में आ गई, कुछ ने सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाकर सिस्टम को अटैक करना शुरू कर दिया, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट्स बन गए। आजकल आपने सोशल मीडिया पर बहुत देखा होगा कि एडवोकेट्स पोस्ट कर रहे हैं कि हमें किसी पार्टी ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने आरटीआई विंग का जनरल सेक्रेटरी या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना लिया है, लेकिन सॉरी टू से सीजीआई की नजर में आप सब एक कॉकरोच हो, क्योंकि आप एक अनएम्प्लॉयड पर्सन हो, आपसे कुछ उखाड़ा नहीं जा रहा और इसलिए आप ऐसे किसी भी अनएम्प्लॉयमेंट में आते हो जैसे मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट। अब ये स्टेटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्यों दी, थोड़ा सा इस पर भी हम गौर फरमा लेते हैं। एक हमारे एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, जिनका नाम है संजय दुबे। ये हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एक कंटेम्प्ट पिटीशन लेकर पहुंचते हैं। उस कंटेम्प्ट पिटीशन में ये कहते हैं कि जनाब, दिल्ली हाई कोर्ट सीनियर एडवोकेट्स की नियुक्ति नहीं कर रही और मैं एक सीनियर एडवोकेट बनना चाहता हूं, आप दिल्ली हाई कोर्ट के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन की मेरी ये याचिका जो है इसे स्वीकार करें। सुप्रीम कोर्ट पहले तो इस बात से चिढ़ जाती है कि देखो हमारी जुडिशरी के खिलाफ ही एक एप्लीकेशन लेके आ गए। केस को सुनते हुए उन्हें एक और चीज पता चलती है कि जो हमारे ये दुबे साहब हैं, ये फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणियां जजेस और जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ डालते रहते हैं। उन्हें रेप्रीमांड करते हुए हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ऐसे पैरासाइट्स से हाथ मिलाना चाहते हैं जो हमारे यंगस्टर्स की तरह हैं, जो कॉकरोचोस की तरह सिस्टम को अटैक करते हैं। इतनी बात सुनने के बाद संजय दुबे साहब अपनी पिटीशन को वापस ले लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन पीछे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या हमारे देश का युवा एक कॉकरोच या एक पैरासाइट है? इसलिए वो पैरासाइट है क्योंकि वो सरकार से सवाल पूछता है कि भैया बताओ, नीट का पेपर लीक हुआ तो हुआ कैसे? क्यों? क्योंकि वो ये सवाल पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट से अभी तक 3 इयर्स रूल पर क्यों कुछ फैसला नहीं दिया जा रहा, या इसलिए वो कॉकरोच और पैरासाइट है क्योंकि वो सवाल खड़ा करता है कि चंडीगढ़ इलेक्शंस में जिस आदमी ने फॉल्सिफाई करके भारतीय जनता पार्टी को जिताया, उस आदमी के खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्जेस हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेम नहीं किए, उसे कोई सजा क्यों नहीं दी गई? क्या इसलिए हमारा यूथ एक पैरासाइट है क्योंकि वो पूछता है कि सर हमें बताइए, जो एमसीईआरटी के पब्लिशर्स और ऑथर्स हैं जिन्होंने करप्शन इन जुडिशरी पर एक पूरा चैप्टर छापा था, उन्हें आपने परमानेंटली ब्लैकलिस्ट क्यों कर दिया? और जब उस पर एक तमिलनाडु के क्लैट कॉलेज के एक स्टूडेंट ने ये चीज लिखते हुए ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट इज अ स्पाइनलेस कोर्ट, तो उस पर भी क्लैट कॉलेजेस से प्रेशर डलवाया गया कि आप अपनी पोस्ट डिलीट कर दो। अगर देश का युवा आपसे सवाल पूछता है क्या इसलिए वो कॉकरोच है, या फिर वो इसलिए कॉकरोच है कि वो आपकी तारीख पे तारीख वाली पॉलिसी के खिलाफ है, इसलिए वो एक कॉकरोच, एक पैरासाइट है, या फिर वो प्राइम मिनिस्टर की रीसेंट स्टेटमेंट पर सवाल खड़ा करता है कि भैया आप क्यों ऐसी चीज कह रहे हो कि हमें
कोई भी नई ज्वेलरी नहीं खरीदनी चाहिए, फॉरेन टूर्स नहीं बनाने चाहिए, जिससे लोगों ने डरकर 67,000 करोड़ रुपीस 2 दिन में बैंक से निकलवा लिए। इस चीज पर हम सवाल पूछते हैं, इसीलिए देश का युवा पैरासाइट है, एक कॉकरोच है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से करता हूं। सर बताइए तो सही कि हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, क्या हमसे ये गुनाह हो गया कि हम इस लीगल फील्ड में आ गए, इस वजह से आप हमें एक कॉकरोच, एक पैरासाइट कह रहे हैं, या फिर हमारे देश का युवा इसलिए एक पैरासाइट है क्योंकि वो जस्टिस वर्मा पर भी क्वेश्चन खड़ा करता है कि उन्हें कोई सजा क्यों नहीं दी गई, उनके खिलाफ कोई केस क्यों नहीं चलाया गया, या हमारे देश का युवा इसलिए एक पैरासाइट, एक कॉकरोच है क्योंकि अब हमें पता चल रहा है अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा फाइल की गई आरटीआई एप्लीकेशन से कि किस तरीके से ऑनरेबल जस्टिस जो हाई कोर्ट के हैं उनके बच्चों को काम अलॉट किया जा रहा है। इस चीज पर सवाल खड़ा करने से हम एक पैरासाइट, एक कॉकरोच बन जाते हैं। इस बात ने मुझे तो अंदर से बहुत झंझोड़ कर रख दिया है। क्या आपके लिए ये चीज बड़ी नहीं है? आपके क्या व्यूज हैं व्यूअर्स? क्या आप खुद को एक पैरासाइट, एक कॉकरोच समझते हैं? और साथ में मैं एक और भी बात आपको बता दूं कि अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट, जब एक बच्चा एक डिग्री कर निकलता है, उसका एक अच्छी और एक सेटल्ड जॉब पाने तक का जो टाइम होता है उसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जिसे इकोनॉमिक्स की टर्म में बहुत अच्छा समझा जाता है क्योंकि उस वक्त आप मेहनत कर रहे होते हैं एक अच्छी नौकरी लेने के लिए, आप एक कॉकरोच या पैरासाइट नहीं बन जाते। मैं सिर्फ इतना ही सवाल पूछना चाहता हूं कि क्यों हमारे देश के युवा को, हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट्स को, सारी की सारी मीडिया को कॉकरोच और पैरासाइट कहा गया। With this, I end my video. What are your views? Give in the comment section. If you like the content and the questions asked by me, do not forget to share this video with your friends. Thank you so much.